जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे हरियाली तीज व्रत की कथा। हरियाली तीज का व्रत श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज या श्रावणी तीज के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव और माता पार्वती की विशेष प्रकार से पूजा अर्चना करती हैं। जिस प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत धारण किया जाता है, उसी प्रकार से हरियाली तीज का भी व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत में भी स्त्रियां उसी प्रकार से निर्जला दिन रात्रि व्रत रह करके धारण करती हैं। व्रत को और भगवान का पूजन करती हैं और अगले दिन जा करके सूर्योदय के बाद फिर व्रत का पालन किया जाता है। इससे स्त्रियों का सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिव जी कहते हैं कि हे देवी, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर के विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए हैं। नारद जी ने विष्णु भगवान को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली से बतलाई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छिपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां पर तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बतलाया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण किया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करेंगे तो मैं जाने को तैयार हूँ। फिर क्या था, पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्रियों को मैं मन वांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। तो बोलिए, प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्रावण मास की यानी कि श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्रावण महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। इस बार हरियाली तीज का व्रत जो कि 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को पड़ रहा है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ समय 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार रात्रि 10:44 और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वह 27 जुलाई 2025 दिन रात्रि
10:43 पर तृतीया तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 27 जुलाई को हरियाली तीज का व्रत धारण किया जाएगा। 27 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह रहेगा 4:17 से सुबह के 4:58 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह के 5:22 से रहेगा और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:46 तक। 27 जुलाई को राहु काल का समय रहेगा 5:05 से लेकर शाम को 6:46 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, इस बात का ध्यान रखें। 27 जुलाई को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:37 से सुबह 5:40 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12:55 तक होगा। अमृत काल का समय दोपहर के 1:56 से लेकर के 3:34 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 2:43 से लेकर दोपहर के 3:38 तक रहेगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:15 से लेकर रात्रि के 8:18 तक। नक्षत्र जो कि मघा होगा शाम 4:23 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होगा। योग वरियान होगा रात्रि 3:13 तक। उसके बाद परिधि योग होगा। रवि योग भी बन रहा है 27 जुलाई को, जो कि शाम 4:23 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:40 तक रहेगा। व्रती को इस दिन व्रत के लिए चाहिए कि वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी, माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए, आज मैं हरियाली तीज का व्रत धारण करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहें और इस दिन रात्रि निर्जला रह के पूरे विधि विधान के साथ भगवान का सुबह के वक्त और खास कर शाम के वक्त में बालुकामयी प्रतिमा बना करके या पार्थिव की प्रतिमा बना करके पूरी विधि विधान के साथ भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप दिखाना चाहिए। अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करनी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाना चाहिए और फिर हरियाली तीज की कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार करते हुए रात्रि जागरण करनी चाहिए और अगले दिन करके सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। इससे सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान शिव, माता पार्वती के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, श्री उमा महेश्वराय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।